नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्कूलों के एक समूह की ओर से स्टूडेंट के बैग की तलाशी लिए जाने के दौरान कंडोम निरोधक और एक चाकू जैसी चीजें मिली है। स्टूडेंट के बैग से ये चीजें मिलने से स्कूल प्रशासन हैरान रह गया। वहीं इस घटनाक्रम ने माता पिता की चिंता बढ़ा दी है। स्कूल के प्रिंसिपल ने मीडिया से कहा, यह पहली बार है जब हमें बैग में कंडोम मिले हैं। माता पिता ने भी बताया है कि उन्हें घर में भी कंडोम मिले हैं और कर्नाटक के एसोसिएशन मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल के सदस्य स्कूलों की ओर से यह तलाशी अभियान चलाया गया था। स्कूल प्रशासन का मानना है कि पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा का एक विषय के रूप में शामिल करने की तत्काल आवश्यकता है। और वहीं एक प्रिंसिपल ने कहा कि पाठ्यक्रम ठीक से तैयार नहीं किया गया है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसे जल्द से जल्द ऐसा करके यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करें। हमें उन्हें शिक्षित करना चाहिए और सही रास्ता दिखाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह भविष्य में बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। स्कूल प्रशासन के अलावा पेरेंट्स भी चिंतित हैं। एक अभिभावक ने कहा कि इसके लिए अनसेंसर्ड और बोर्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सिनेमा घर में फ्री उपलब्धता और खराब दोस्ती जिम्मेदार है। पेरेंट्स अपनी व्यवस्था के चलते बच्चों को बिजी रखने के लिए इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं और वहीं केस दर केस उचित जांच के बाद ही कारणों का खुलासा हो सकता है। उन्होंने कहा, बच्चों की गतिविधियों, दोस्ती शेड्यूल पर लगाम कसने और उन पर नजर रखने के लिए बच्चों पर कड़ी निगाह रखना वक्त की जरूरत है। बच्चों और किशोरों के व्यवहार पर्यटन का अध्ययन करने वाली मणिपाल अस्पताल की एक सलाहकार डॉक्टर चित्रा शंकर ने कहा कि कोविड महामारी जिसने कई बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी तक निर्बाध पहुंच का रास्ता साफ किया और संकट को और बद से बदतर किया। उन्होंने स्कूल की इस बात से सहमति जताई कि कर्नाटक सरकार के लिए अपने पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को विषय के रूप में शुरू करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर यह घटनाक्रम सामने नहीं आया होता तो हम अनभिज्ञ बने रहते। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वैसे दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होने की संभावना है। 7 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। एमसीडी के सभी 250 वार्ड पर सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ, जो कि शाम 5:30 बजे खत्म होगा। भाजपा 2007 से एमसीडी की सत्ता में है, जो तो चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। हालांकि पार्टी की इस राह में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बाधा साबित हो सकती है। वहीं दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव के लिए 13,638 मतदान केंद्र बनाए हैं। वोटर्स के गुणवत्तापूर्ण अनुभव के लिए 68 आदर्श मतदान केंद्र और 68 गुलाबी मतदान केंद्र पिंक वोट सेंटर स्थापित किए गए हैं। अब तक एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग शांतिपूर्ण रहा है। रविवार सुबह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी वोट डालने के लिए दलूपुरा के पोलिंग बूथ पहुंचे तो उन्हें अपना नाम मतदाता सूची से नामजद मिला। मीडिया से बात करते हुए अनिल चौधरी ने कहा, मैंने लोकसभा में वोट किया, 2020 में विधानसभा में वोट किया, लेकिन आज पहुंचा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है और मेरे परिवार ने वोट दे दिया है। मैंने चुनाव आयोग से पूछा तो कह रहे हैं शिफ्ट हो गया, लेकिन कहां शिफ्ट हो गया ये बता नहीं रहे हैं। हर जगह से वोटिंग लिस्ट से नाम कटने की शिकायत आ रही है। बीजेपी ऐसे नहीं जीत रही है तो ये हथकड़े अपना रही है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव मजबूती से लड़ रही है और कांग्रेस का ये मेयर बनेगा और हम दिल्ली को शीलाजी की दिल्ली जैसा ही बनाएंगे। बता दें कि चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने 250 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस केवल 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की बात करें तो यह वर्ष 2007 में एमसीडी पर काबिज है। 15 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इस पार्टी ने नगर निकाय को एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी 2012-2022 में विभाजित होते देखा है और इस साल की शुरुआत में ही तीनों निगमों का एकीकरण किया गया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने चेन्नई के एक मदरसे में 12 अनाथ बच्चों के कथित उत्पीड़न को लेकर बिहार और तमिलनाडु की सरकारों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट का सनद संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है जिसमें बताया गया था कि चेन्नई के एक मदरसे में बिहार के अनाथ बच्चों को रखने और उनका उत्पीड़न करने का आरोप में चेन्नई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और NHRC के मुताबिक पोन्नियमनमेंडु स्थित मदरसे से 12 बच्चों को बचाया गया था। आयोग ने तमिलनाडु और बिहार के मुख्य सचिवों और चेन्नई के पुलिस आयोग को नोटिस जारी कर मामले में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने कहा कि 1 दिसंबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पुलिस को 1098 हेल्पलाइन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि चेन्नई में माधवरम के पास पोन्नियमनमेंडु में एक मदरसे में कुछ बच्चों को उत्पीड़न और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। वहीं आयोग के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय दंड संहिता IPC की संबंधित धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और बिहार के रहने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक बाल कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में पुलिस बच्चों को सरकारी बाल अस्पताल ले गई और बाद में उन्हें एक घर में स्थानांतरित कर दिया गया।